हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। आज से एईडीओ का पेपर स्टार्ट हुआ है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेपर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे कि पेपर कैसा आएगा। पेपर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। सो दिस एनालिसिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, क्योंकि दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के बाद। तो लास्ट तक बने रहिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपका पेपर आगे आने वाले दिनों में है तो कुछ कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। एंड अगर अगर आपने करंट अफेयर की मेरी वन शॉट मैराथन नहीं देखी है तो मैं एश्योर करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके एक बार देखिए। चाहे आप किसी भी मैगजीन से किए हो, वेदर यू हैव डन फ्रॉम एनी XYZ इंस्टीट्यूट मैगजीन, है ना। जो चीज़ बाबू लोग हम 2-2.5 घंटा में कवर कराए हैं उस वीडियो में, शायद वहाँ से आपका 70-80% स्ट्राइक रेट बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हमने पीआईबी करंट अफेयर को खंगाल के पूरा एक साल का कवर कराया है। उसके साथ साथ बिहार रिलेटेड इंपॉर्टेंट थीम को भी डिस्कस कराया, ठीक है। चलिए, तो आज के इस पेपर से क्या सीखने को मिलता है सर। तो क्वेश्चन जो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का ना आना। बहुत लोगों को ये लग रहा था कि पैसेज वगैरह से ही वो लोग कट ऑफ पार कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक भी पैसेज नहीं आया भाई। ना ही इंग्लिश में आया है ना ही हिंदी में है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इस पेपर के थ्रू ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आया है, चाहे वो इंग्लिश की बात करें तो बेसिक ग्रामर पूछा है, हिंदी व्याकरण वगैरह में भी वो क्या पूछा है, संधि पूछा है, फिर क्या पूछा है आगे हम दिखाएंगे आपको। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, सिमिलरली इन इंग्लिश। सो ये वीडियो के थ्रू आप ये इंश्योर कीजिएगा कि जो अब पैटर्न जो है आपको पता चल गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत एज ले सकते हैं। बाकी 14 वालों के साथ थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिनका 1 सितंबर में एग्जाम हुआ है, क्योंकि उन्हें तो पेपर का पैटर्न भी नहीं पता है ना भाई। सो घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, सेंटेंस में क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डैश माई वर्क फिल इन द ब्लैंक्स आई वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। तो इसका इंट्यूशन के साथ जाइएगा तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। ये क्यों होगा सर, क्योंकि एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, परफेक्ट पार्टिसिपेट, ठीक है। एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सी क्वालिफाइड, यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए सबसे ड्रास्टिक चीज होता है ना, सबसे कंफ्यूजिंग चीज, वो नन ऑफ द अबव वाला चीज होता है। सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा आंसर, ठीक है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, आई थिंक 90% स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, ये आसान था, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है। ये तो प्रोवर्ब ही है ना। देखिए इस पेपर में किसको एज मिलेगा इंग्लिश वाले में और किसको डिफिकल्टी फेस हुआ होगा हम बता देते हैं। एज मिलेगा उन भाई बंधुओं को जो सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें इंग्लिश वगैरह उनका प्रिपेयर रहता है, ठीक है। एज किसको नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वाले लोग को एज एज नहीं मिलेगा। इसमें क्यों नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये टोटली ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे आने वाले शिफ्ट में आप मेक श्योर कीजिएगा कि बेसिक्स जो ग्रामर्स के रूल सेंटेंस है वो देख जाइएगा, है ना। बाकी हम टेलीग्राम ग्रुप में टोटल नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अभी मीन्स मैक्सिमम नोट्स मैंने वहाँ पे डाल दिया है। NFHS का सर्वे हो गया, पीरियोडिक लेवल फोर्स का शॉर्ट नोट्स हो गया, या फिर बात करें आपके करंट अफेयर की, MCQs प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द न्यूज। अब भाई ये तो इजी ही क्वेश्चन है, इसमें गलती करके आओगे तो फिर दिक्कत है। तो न्यूज इज ट्रू, ठीक है, आसान सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बिन विदाउट सम इफेक्ट। हैज नॉट क्यों होगा सर, हैव नॉट क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं बाबू लोग आपके लिए, अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जो पहले के लोग हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, NCERT फ्री सिमुलेटर टेस्ट चल रहा है मेरा, ठीक है, 70 सेकेंड के लिए। उसके साथ साथ 71st मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो एक बार जुड़ जाइएगा आप लोग, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में हम 72nd BPSC के लिए भी वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।
तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, वो क्या है, सिंगुलर है सर, ठीक है। तो सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, हैज, है ना। बहुत से लोग इसमें हैव मार के आए होंगे, कोई बात नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आया है जिससे कि आप कट ऑफ पार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये आसान है। वाइल ही वाज स्लीपिंग द एनिमी एंटर द हाउस। जिस क्वेश्चन में देखिए बेसिक फंडा है, पीएससी वगैरह का सीसैट वगैरह भी होता है, ठीक है। तो इंट्यूशन के साथ जाइए जिसमें आपको लगे कि हाँ हाँ ये वाला आंसर एकदम होगा ही होगा, डेली लाइफ में हम लोग को रिलेट कीजिएगा, तो वही आंसर के साथ जाइए, ये नहीं कि बार बार आंसर बदल रहे हैं, ठीक है। गो फॉर द बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन देखिए, आई रीच्ड डैश द स्टेशन लेट। मेनली बच्चे फंस गए ना इसमें, ये पेपर जिन लोगों को आसान लग रहा होगा, बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं आया है, इसमें बहुत सारे लोग फंसेगा। उसका कारण है नन ऑफ द एबव। भाई इंग्लिश वगैरह के पेपर में तुम नन ऑफ द एबव दे रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है। और उसके साथ साथ ऐसा रहता कि ये डिसाइडिंग ऑप्शन नहीं रहता तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आंसर नन ऑफ द एबव भी आ रहा है। इट सीम्स कि आयोग क्या कर रहा है, यहीं से एलिमिनेट कर देगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आंसर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की प्रॉपर एनालिसिस लेनी है, जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्ट में है आप मेक श्योर कीजिए। अगर आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स वगैरह के नोट्स भी चाहिए होगा तो मेरे को पिंग कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में हम 1-to-1 मेंटोरशिप फ्री में दे रहे हैं अभी, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। द वर्ब यहाँ पे क्या है, आई रीच द स्टेशन लेट, ये तो सीधे सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। लेकिन आप सोचिए आई रीच टू द स्टेशन तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे रीच्ड नहीं होता, रीच्ड होता तो कुछ और आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, रीच्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अगर इंट्यूशन के साथ बनाए होंगे तो सही आंसर आया होगा, क्योंकि आप देखिए तो आप पढ़े होंगे द अल्टरनेटिव टू वॉर इज पीस, पढ़े हैं, ठीक है। उसी टाइप का ये स्टेटमेंट था, इसमें क्या है, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ, है ना। तो इंट्यूशन के साथ जाइएगा तो मैक्सिमम आंसर आपका सही होगा। ये आसान है भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान आया है जिससे कि आप कट ऑफ पार कर सकते थे। आई आस्क्ड फॉर अ टिकट, ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट इसमें एलिमिनेशन लगा सकते थे, ही ओपनड द बॉक्स ओनली, फाइंडिंग तो होगा नहीं, ठीक है। फाइंड इट एम्प्टी थोड़ा इंट्यूशन के साथ नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटिव है, मतलब ऐसा प्रोसेस हो रहा है, ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जहाँ पे आउटकम का कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, टू। आंसर क्या होगा, सी, टू फाइंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए द एक्सीडेंट हैपेंड, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया है जिसमें एरर है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ही बोला है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट हो सकता है इसमें कोई एरर नहीं हो, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। संभल के बहुत सारे लोगों को जो हिंदी मीडियम वाले भाई बंधु हैं वो देखिए ध्यान से, क्योंकि आप लोग को मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्योंकि आप पता नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स। अब यहाँ पे लेस अटेंशन थोड़ी ना होगा यार, लिस्ट अटेंशन होना चाहिए या लैक ऑफ अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन या इन अटेंशन, है ना। तो क्या होगा इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ होगा और बहुत सारे लोग गलत मार के आएंगे। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को लगा होगा यहाँ पे ऐड की जगह इन होना चाहिए, लेकिन ऐड की जगह इन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब भी हम लोग कोई स्टॉपेज या पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐड वगैरह जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है, ठीक है, मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है। देख रहे हैं यहीं पे ट्रैप हो गया है, मीन्स मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि पेपर बहुत ईजी आया है, तो वो लोग शायद पेपर का सही से एनालिसिस नहीं किए होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस करने पे ही आपको पता चलेगा कि पेपर का क्या है। क्वेश्चन तो आए हैं वेल एंड गुड, ग्रामर वाले बेसिक क्वेश्चन आए हैं, बट यहाँ पे लैग कहाँ होगा, जब बच्चे यहाँ पे परेशान होकर ABC मार के आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा, इंट्यूशन तो यही बोलता है ना भाई कि ग्रामर वाले क्वेश्चन में अब नो एरर थोड़ी ना आएगा। या फिर आप बात कीजिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे बताइएगा, नन ऑफ एबव। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना, आपका कैसा हुआ एग्ज़ाम, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग का आगामी दिनों में एग्ज़ाम है वो लोग एक बार मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम ग्रुप में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिट करेगा, ठीक है। तो आप एक बार उसे गो थ्रू कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम बजट हो गया या फिर
सर्वे हो गया जितना सारा NFHS का होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये सब है ना, तो सब कुछ वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं हम, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत बढ़िया। बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बिन लिविंग हियर फॉर 5 years। ये ठीक है, ये क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये सही है, ठीक है। Now, I helped everyone of those girls in doing their home task। अब ये थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे गलती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही लग गया कि यहाँ पे गलत है कुछ। तो यहाँ पे everyone की जगह नहीं होगा, यहाँ पे everyone की जगह इच होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ई होना चाहिए आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर है, ठीक है, क्योंकि इच का यूज करेंगे ना जब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आप लोग एक पकड़ लीजिएगा, आने वाले दिनों में वो पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कभी भी कोई क्रिया हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग ING का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी की जगह क्या होना चाहिए, सीइंग होना चाहिए। टू सी ए क्रो ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड क्रिक दैट फेलो, ठीक है। तो यहाँ पे सीइंग होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कट ऑफ कैसे पार होता। यहाँ से खेल शुरू होता है, ये सब आसान सवाल अब आना चालू हो गया। जैसे देखिए डिफीट का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अपोजिट वर्ड, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, जो हम बता चुके हैं आपको। लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि डिफीट का मतलब ही लॉस के टर्म में होता है, नेगेटिव सेंस, ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंस है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फॉयल। अब भाई फॉयल कुछ वर्ड थोड़ी ना होता है यार, फॉयल तो हम लोग फॉयल पेपर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ओवरकम, ओवरकम तो होना नहीं चाहिए, क्यों भाई, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एलिमिनेशन टेक्निक काम आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो करप्ट का पूछ रहा है वो, ठीक है, करप्ट का हिंदी मीनिंग आपको पता है, ठीक है। देखिए अब करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका, जो करप्शन नहीं करे, मान के चलिए कल के डेट में आप ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, तो आप क्या बनिएगा, ऑनेस्ट ऑफिसर बनिएगा या करप्ट बनिएगा, करप्टेड, ऑनेस्ट, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, गो विथ इंट्यूशन, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत कुछ आपको सिखा रहे हैं। कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो भाई लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनका वीडियो का एग्जाम अभी होने वाला है, या फिर वो लोग देकर आए हैं, वो एनालिसिस देखना चाहते हैं, ठीक है। डिवास्टेट, डिवास्टेट का मतलब क्या हुआ, डी जहाँ पे आ जाए वो नेगेटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है सर, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। यहाँ पे क्या है, रेन, तो भाई सबसे पहले इसमें कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंस में है, और नेगेटिव नेगेटिव थोड़ी ना होगा, एंटोनिम्स का मतलब उल्टा होता है, तो डिस्ट्रॉय को काट दीजिएगा आप, ठीक है। मानिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कैसे हैंडल करना है, एलिमिनेशन टेक्निक हम पहले भी बताए हैं और फिर से हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हर जगह काम आता है, चाहे वो GS का पेपर हो, करंट अफेयर हो, या फिर CSAT हो, जो UPSC वगैरह में आप लोग देते होंगे, है ना। जो नहीं देते हैं वो इसके थ्रू समझें, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे रेन, अब बचा रेन, रैवेज और रिस्टोर, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास 2 ऑप्शन बच गया, A और D, ठीक है। इसमें आंसर क्या आ रहा है, रीस्टोर, क्यों सर, क्योंकि डिवास्टेट आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह, तो डिस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग जो देखते हैं, है ना, उससे रिलेटेड ये चीज़ है, तो उसको रिस्टोर करेंगे, है ना, कंजर्व करेंगे, वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर है रीस्टोर। नेक्स्ट कौंसिल, कौंसिल, ठीक है, कौंसिल का मीनिंग क्या होता है, हाइड, छुपाना, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। बचा 3, अब देखिए, तो छुपाओगे नहीं तो क्या बता दोगे, बताना मतलब रिवील, दैट इज योर आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, हम एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आंसर सीख रहे हैं, वेल एंड गुड। आप सीख तो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये चीटिंग हुआ ना मेरे साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि आगे आप लोग को BPSC 72nd में भी फोड़ना है ना। चल, डल, डल तो सबको पता है भाई, बचपन में सुनते होगे ना, वो डल बच्चा है ना, तो नेगेटिव सेंस में हम लोग बोल देते हैं वो डल डल बच्चा है, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस का उल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला आंसर होगा, मतलब बोरिंग नहीं होगा, स्टूपिड नहीं होगा, ब्लंट नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ब्राइट। गॉट इट, बहुत बढ़िया सर। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि अब क्वेश्चन आसान लग रहा है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, जो आसान चीज लग रहा है ऐसा नहीं है कि उसमें लोग गलती नहीं करके आ रहे हैं, यही सब क्वेश्चन है जो आपको डिसाइड करेगा कि आप कट ऑफ पार कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप सोचिए
मैथ्स में आप सपोज कीजिए 95 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप पास नहीं कर पा रहे हैं, कितना बुरा लगने वाला बात है ना। बहुत बुरा, बहुत दुख होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, गलती और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिएगा, आ रहा है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 to 25 क्या करना है भाई, इसमें हम लोग को बताना है मीनिंग टू द नियरेस्ट वर्ड, ठीक है। हॉरर पता होगा आपको, हॉरर मूवी वगैरह देखते होंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, टेरर, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एफर्ट, अब इसमें देखिए, नेक्स्ट देखिए एफर्ट। अब एफर्ट पॉजिटिव सेंस में होता है, आप लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग एक दिन ऑफिसर बने, है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस में हुआ, तो लेजी थोड़ी ना, लेजी नहीं होगा, इनएक्टिविटी भी नहीं होगा। अब दो बच गया, अटेम्प्ट और आइडलनेस, ये भी नेगेटिव सेंस में है, आंसर सी। समझ रहे हैं, बिना आए हुए कैसे अटेम्प्ट करके आना है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलाइट मतलब विनम्रता इन हिंदी, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, रूड थोड़ी ना होगा भाई, अगर कोई विनम्र आदमी है तो रूड थोड़ी ना होगा, रूड नहीं होगा, हार्श नहीं होगा, स्टूपिड नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, कॉर्टियस, ठीक है। सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट ग्लूम मतलब क्या होता है, पता होता तो सीधे मार के आते, अंधेरा नहीं पता है तो बता देते हैं, लाइट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हैप्पीनेस थोड़ी ना होगा भाई, हैप्पीनेस नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, डार्कनेस मतलब अंधेरा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा शाम का मतलब क्या होता है, PSALM, ठीक है। शाम का मतलब क्या होता है आपको कमेंट करना है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज आप कमेंट कीजिएगा, है ना। इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होता है, इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है सो दैट आपके प्रिपरेशन लेवल को हम लोग और बूस्ट कर सके, ठीक है। चलिए कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। करंट अफेयर वाला जो वन शॉट वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आप देखिएगा वो क्वेश्चन कुछ कहीं ना कहीं कोई सेट में आएगा, एटलीस्ट कमेंट करने से वो क्वेश्चन क्या होता है, रिकॉल हो जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट लेजी का क्या पूछ रहा है, मीनिंग। लेजी का अगर मीनिंग वो पूछ रहा है तो लेजी का मीनिंग क्या होगा, स्लो, जो धीरे धीरे काम करता है, एनर्जेटिक तो होगा नहीं, पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है, इंडस्ट्रियस होगा नहीं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स इन ऑप्शन। ध्यान देना है भाई, अब हर एक सेट में तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, है ना, इसलिए पैटर्न तो सेम रहेगा। तो पैटर्न पता चल गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पैटर्न को आप एग्जीक्यूट करना सीखिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स राइट नाउ, ठीक है। चिमनी इज फुल ऑफ सोट, ठीक है, पढ़े होंगे सोट वगैरह, साइंस वगैरह में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं। हिंदी में बोलते हैं काजल या कजली, जो आप देखते होंगे वही होता है, काली बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 27। द फ्यूनरल्स डैश आर ओवर, ठीक है, क्या होगा आंसर, RITES। भाई रिट्स थोड़ी ना होगा, ये सब तो होता नहीं है, राइट्स भी नहीं होगा, तो एलिमिनेट करके भी बता सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बिकॉज इसका आंसर डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पूछिए क्यों। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1, गल्प होना चाहिए, मतलब GULP, गल्प मतलब एक घूंट में, ठीक है। बट इंग्लिश वगैरह में गल्प के जगह कभी कभी ड्रॉट भी यूज होता है, DRAUGST, है ना, तो या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। आप बताइएगा क्या मार के आए हैं आप इसमें, ठीक है। ये सिंपल सा था, द हंटर फिल इन द ब्लैंक्स अ नेट टू कैच द बर्ड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट थोड़ी ना होगा भाई, कास्ट होता है, कास्ट बी ऑप्शन, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ब्रेड इज मेड ऑफ, ब्रेड क्या चीज से बनता है, फ्लावर से नहीं बनता है, फ्लोर से नहीं बनता है, फ्लोर से बनता है, FLOUR। फ्लोर मीन्स आटा, बिना आटा के थोड़े ना रोटी बनेगा, क्या बात है। यहां तक पहुंच गए हैं, वेल एंड गुड। हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर दिया था, इंग्लिश का पेपर दिया था मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, उसका ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट आपको कमेंट करना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। ये पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे, है ना, इसको डाउनलोड करके एक बार बना जाइएगा। जाते जाते फ्यूचर ऑफिसर्स जिनका पेपर हो चुका है, निराश नहीं होना है, अब आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पेपर पे, ठीक है। उसमें आपको
अपना बेस्ट दे के आना है ना। बाकी आपने बेस्ट दिया है, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, है ना। बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। जस्ट बिलीव ऑन गॉड प्लान, है ना। जिनका पेपर होने वाला है करंट अफेयर की है, जिसमें 3 घंटे में सारा कवर है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, या फिर आप बात करें नेशनल इवेंट्स की, समिट्स की बात करें, या फिर बात करें रैंकिंग की, सारा चीज़ कवर कराया है मैंने। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेसिफिक, जैसे बिहार से इम्पॉर्टेंट थीम हो गया आपका बिहार मेट्रो परियोजना, है ना। उसके साथ साथ सात निश्चय हो गया, तो डिटेल कवरेज कराया है। आप एक बार उस वीडियो को जाके देखिएगा। आई विल अश्योर यू, उस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, ठीक है। चलिए, बाकी लैंग्वेज पेपर का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जो लोग पेपर दे दिया है भाई लोग, एक बार कमेंट कर देना आप, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है। आपका पेपर कैसा हुआ, कितना सेटिस्फाइड है आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार।